मंडली के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। एक मंडली चल रही है, मसीह की कलीसिया चल रही है, मसीह के सारे लोग आए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, हफ्ता और हफ्ता आके परमेश्वर की रोटी में से तोड़ते हैं और दाखरस भी पीते हैं। वो लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे और वही लोगों के बारे में जो है ये वचन भी लिखा गया है विश्वासियों के लिए। ये पक्षपात है। और ये एक आदमी जब अमीर हो, उसने अच्छे कपड़े पहने हो और उसके हाथों में अंगूठियां हो सोने की और अच्छे कपड़े पहने हो और एक बड़ी कार में आया हो, और जब वो आएगा तो मंडली का स्वभाव, जो मंडी के लोग होते हैं वो किस तरह से उसे रिसीव करते हैं। उससे पहले बोलते हैं आइए भैया, प्रेज लॉर्ड, अंदर आइए, बैठिए, और उसे एक अच्छी सी कुर्सी देते हैं। हो सके तो उसको स्टेज के ऊपर या तो ऊपर बिठा देते हैं या तो उसको सामने सबसे पहले कुर्सी डालते हैं। और यहाँ तक कि उसके हाथ में बाइबल है या नहीं है ये भी हम लोग कभी भी नहीं देखते हैं। सिर्फ एक चीज देखते हैं कि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए, सोने की अंगूठियां पहनी हुई हैं, और क्या, कार में आया है। और हमारी मंडली को हमेशा हर जब महीने में जब आता है, महीने का आखिरी दिन होता है, तब हमें वो पूरा इतना भर भर के हमारी मंडली को देता है। और जब कभी कुछ खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं तो भी हमारी मंडली के लिए वो सब कुछ देता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण की वजह से, उसके पैसों को देख के, उसकी कपड़ों को देख के, उसकी अंगूठियों को देख के, उसकी कार को देख के हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के घर में हैं और उससे इतनी इज्जत देते हैं कि जितनी हम कभी भी परमेश्वर की भी इतनी की है या नहीं ये भी हमें पता नहीं होता है। और दूसरे, वही मंडली में अगर कोई कंगाल आ जाए, एक रिक्शा ड्राइवर या कोई ऑटो चलाने वाला या कोई भी आम काम करने वाला, अगर वो हमारी मंडली में आ जाए तो हमारा वियोग कैसा होता है। उसने अगर पुराने कपड़े पहने हैं, अगर उसके हाथ में छल्ले नहीं हैं, लेकिन वो आया, चल के आया या साइकिल पे आया, या तो वो आम आदमी है, या तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, या तो उसके पास पैसे नहीं है, या तो उसने 10वां भाग नहीं दिया होगा, या तो उसने कभी भी कोई भी काम हो या कोई भी मंडली में या चर्च में कुछ भी चल रहा हो, अगर वो कुछ पैसे ना देता होगा क्योंकि उसके पास उतने होते नहीं होंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं कि आ जा, तू यहाँ पे आके खड़ा हो जा, या तो वो सीढ़ियों के पास बैठ जा। हे भाई और बहनों, ये जो है आजकल की मंडलियों में चल रहा है और ऐसे ही ये चल रहा है। और आजकल जो मंडलियों को चलाने वाले हैं वो लोग परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के जो कि पैसा देते हैं और जो लोग उससे सहायता और मदद करते हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, या उन्हें उद्धार है या नहीं है इस चीज़ के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन वो लोग कभी बाइबल पकड़ के कभी मंडली में आते हैं या नहीं आते हैं ये भी उन्हें नहीं पता होता है। बस इतना पता होता है कि उन लोगों ने हमारी मंडली में इतना कुछ दिया हुआ है। हे भाई और बहनों, अगर अमीर आदमी को आप एक कुर्सी के ऊपर बिठाओगे और गरीब आदमी को जो मंडली में आएगा, अगर उसे आप कहोगे यहाँ खड़े हो जाओ, या तो यहाँ पे आके पाँव के पास, सीढ़ियों के पास आके बैठ जा, जगह नहीं है तेरे लिए, तो है भाई और बहनों, वचन कहता है कि ये जो है पक्षपात है, जो कि मसीह लोगों के अंदर ये जो है आ गया है। ये शैतान की एक ऐसी चाल है जो कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर इससे समझना है, इससे बच के रहना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें अपने अंदर परमेश्वर को आने देना है, उसके सच्चे वचनों को हमें जानना है। पिछली बार हम लोगों ने और एक वचन को पढ़ा था, वो वचन था 1 अध्याय, याकूब का 1 अध्याय
और उसका 19 और 20 में लिखा हुआ है कि जब वचन बोला जाए तो उसके समीप जाके उसे गहराई से सुनना, ताकि तेरे आने वाले दिनों में जब तेरे घर सामने कोई ऐसी परीक्षा आ जाए तो उसमें से बाहर निकलने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, बिना पक्षपात करे हुए हमें वहां से निकलना है और हमें वो चीज जो है उस टाइम पे हमें सिखाएगी। अगर वचन चलता रहेगा, अगर वचन की तरफ ध्यान नहीं दोगे, अगर बाइबल में पढ़ोगे, बाइबल की तरफ भी ध्यान नहीं दोगे, तो है भाई और बहनों, ऐसी चीजें हैं जो छोटी मोटी सी भूल चूक जो मंडी में होती है पक्षपात के जैसी, इस तरह से क्या होगा कि मंडली में फूट पड़ेगी और लोग नाराज होंगे, लड़ाई और झगड़े उत्पन्न होंगे और इससे मंडली जो है बिगड़ सकती है। आज परमेश्वर